विभा जी को पता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले वाले जन्म में क्या थे, कहाँ पैदा हुए थे, किसके घर पैदा हुए थे और कितने दिन का जीवन था, हमारा जीवन समाप्त कैसे हुआ। हम यह भी बात करेंगे भूतों पर। भूत क्या होता है, क्या अतृप्त आत्माएं भूत होती हैं, प्रेत होती हैं, पिशाच होती हैं, वह परेशान करती हैं, सहयोग करती हैं, और भूत होते क्यों हैं, भूतों को शांत कैसे किया जाता है। इन्हीं सब विषयों पर आपकी पढ़ाई है। भारत में जन्म लिया, यहाँ पढ़ाई लिखाई हुई और अमेरिका में शादी हुई, शादी होकर के वहाँ गई, वहाँ की नागरिकता लिया और बच्चे बहू वही हैं। भारत में आए हैं, अमृतसर की रहने वाली हैं, लेकिन अब कहती हैं हम अमेरिकन हैं। जी, भारतीय थे जी। पूर्व के जन्म में आप किस जन्म में छोटी सी लड़की थी, पीछा किया, फिर दौड़ते दौड़ते आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, पहाड़ पर चढ़ गई, क्या है यह कपोल कल्पित बातें हैं अथवा भीतर से क्षण करके आई हैं? कौन सी विद्या है जिसके आधार पर आप जानती हैं कि पूर्व के जन्म में हम ऐसी थी? चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को दो हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूँगी सुनने के लिए और इतना अपना वक्त देने के लिए। और ये जो विद्या है इसको कहते हैं पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, हाँ जी। और मेरी पढ़ाई है भूतकाल, हाँ जी जी। और इसमें मैंने रेकी करी है। रेकी है एक हीलिंग, उसके बाद हीलिंग से क्या है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है हमें पास्ट में जाने के लिए जी। तो उसमें मैंने मास्टर करा है जी। और रिग्रेशन भी करी हुई है। और भूतकाल में जाने का ये एक टेक्निक होती है कि हम कैसे भूतकाल में जा सकते हैं। करीब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है दूसरे के जर्नी के ऊपर। तो उसको उस टेक्निक के ज़रिए पीछे लेके जाया जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई अगर फियर है, कोई डर है या फोबिया है कोई, उसमें क्या है कि जैसे आपको पानी से, एलिवेटर से, ब्रिजेस जो हैं उससे डर लगता है, छत पे चढ़ने से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, या फिर नरभक्षी जानवरों से, शेर से, हाथी से, हाँ जी, बाघ से, जी, किसी भी किस्म का जो डर है उसका, हाँ जी, कुत्तों से भी है, कुत्तों से, जानवरों से, तो उसका रिलेशन जो है उसके पास्ट से है। अच्छा। तो क्योंकि अगर घर में 2 बच्चे हैं, अगर दोनों की ब्रिंगिंग अप सेम है, संस्कार सेम है, तो ऐसा क्या है कि एक डर रहा है और दूसरा नहीं। तो उसका मतलब यही है कि उसका पास्ट का कुछ, उसका भूतकाल का कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस टेक्निक से उससे पहले सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हें जब डर लगता है तो तुम्हारा इमोशंस क्या होता है, तुम्हें फीलिंग कैसे हो रही है। तो उसके बेस के ऊपर हम एक चार्ट तैयार करते हैं। उस चार्ट को उससे क्वेश्चन पूछते हैं, पहले उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज कर लिया, बॉडी, माइंड, थॉट सब सेट हो गई और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। और वो ऐसे ही है जैसे एक कंप्यूटर के अंदर आपने कोई चीज़ लोड करी हुई है, एक लेटर लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, वो एक जगह फाइल में पड़ी हुई है। आप उस फाइल में जाके पढ़ते हो इसमें क्या है। तो ठीक वैसे हम उसी सवालों के आधार पे वहाँ जाते हैं और उन सवालों के आधार पे अगर एक बच्चा है उसको पानी से डर लगता है, तो मैंने उसको सवाल किया कि पानी को देखते तुम्हें क्या होता है। तो वो बताएगा मुझे पानी को देखते एक डर लगता है, मैं वहाँ से भाग जाता है, ऐसे लगता है ये लहर मुझे लेके चली जाएगी। तो उसके बेस पे मैं उससे सवाल पूछूंगी और वही जो फोल्डर वो खुल जाएगा, वही खाना उसका कि जहाँ पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था कि उसको पास्ट में उस पानी के बहाव से उसकी डेथ हुई होगी ज़रूर, पूर्व जन्म में। इसलिए वो जो फियर है वो आत्मा ने उसको होल्ड कर लिया। अच्छा। आत्मा के अंदर जो सबकॉन्शियस मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा में होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस उसका है वो आत्मा में है। जो आत्मा जब नया जन्म लिया, बॉडी चाहे कितनी भी लेती जाए, वो संस्कार वहीं दबा हुआ है। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसकी टेक्निक है हीलिंग उसके साथ ऐड करके उस डर से बाहर लाके कि तब जो नहीं कर पाया अब कर लो। अच्छा। उसमें वो हाथ पैर, तुम हाथ हिला के उस पानी से बाहर आ गए हो। अच्छा। जैसे वो बाहर आ गया अब उसका डर खत्म हो गया।
अब उस बच्चे में वो डर नहीं रहेगा। मतलब इस प्रकार का उत्साह उसके भीतर तक प्रविष्ट किया जाएगा, आत्मबल का जी। संचार होगा, हाँ जी। विल पावर और हीलिंग के साथ, हीलिंग के साथ उसको हील कर दिया। अब वो नॉर्मल है। बेटा निकल सकते हो, बिल्कुल ठीक है, निकलने का प्रयास जी, करो, नहीं डूबोगे, और बढ़ो आगे। हाँ जी, बिल्कुल उसको हाँ जी उत्साहित किया जाता है, फिर वहीं से उसका डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल 100% खत्म हो जाता तो है। इसका मतलब जिन लोगों को पानी से डर लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में कभी उनके साथ ऐसी घटना हुई हो। ये भी हो सकता है, लेकिन वो एक बार अगर वो कहीं फिसल गया तो उसका वो डर बैठ गया, तो उसके लिए फिर वहीं लेके जाते हैं। माँ बाप कहते हैं ना, कोई बात नहीं बच्चे, एक बार गिरा उठो, फिर से चलो, ठीक हो जाएगा। तो यही पास्ट लाइफ पे जाके हम इसी टेक्निक को यूज़ करके फिर उसको बाहर लेके आते हैं। चलिए हम आते हैं अब आप पर। हमारे सम्मानित दर्शक इस बात के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे कि विभा जी का पूर्व जन्म, कई जन्मों में एक जन्म लड़की का भी था जब आप 12-13 साल की थी। जी जी। क्या घटना हुई थी उस समय? वो था कि इस और कहाँ पैदा हुई थी आप? कुछ ये काफ़ी पुराना, जैसे ब्रिटिश का कोई वो था, क्योंकि उन कपड़ों से मैं बता सकती हूँ कि जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो ब्रिटिश कपड़े थे। वह कपड़ा आपने देखा? हाँ जी, कपड़ा मैंने देखा, शक्ल भी देखा? शक्ल भी देखी, टोपी पहनी हुई है मैंने, और मैंने पूरा अपना पैरों में जूते जैसे अच्छा, उस समय जूते थे, तो इसका मतलब हाँ, भारत जैसा देश नहीं था। हाँ जी, तो विदेश ही था। उसका रीज़न मैंने पास्ट लाइफ इसलिए करवाई थी कि मुझे डर लगता था, जैसे ही मैं जहाज़ पे बैठती थी, तो लैंड करते वक्त मैं बहुत डर लगता था, वॉमिटिंग, नौजिया। चढ़ते हुए कुछ नहीं है, प्लेन चल रहा है, कुछ नहीं है। जब ऊंचाई पर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो फिर आपको भय लगता था। तो उसके लिए मैंने देखा कि मैं एक उस मोमेंट भय में क्या लगता था, जैसे कि अब एक घटना होगी, जैसे अंदर से कुछ जैसे गिरो तो वो एक इमोशन नहीं होता गिरने से, जैसे आप झूले पे हो तो नीचे आते हुए एक हल्का सा वो भय। तो जो मेरी थेरेपिस्ट थी जिन्होंने मेरी पास्ट लाइफ की वो करी, वो बहुत ही मतलब ज्ञान वाली हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सरोजनी अलवा। तो उन्होंने मेरी थेरेपी करी, उन्होंने एक एक इमोशन कैच किया, और जब मैं नीचे आई तो उन्होंने मुझे तब पूछा कि तुम अपने आप को देखो कहाँ हो। तो उस लेवल पे ले जाके मेरे कपड़े, मेरी शक्ल, हम बता पाते हैं कि ये मैं हूँ, ये नहीं कि वो किसी और लड़की से मैं रिलेट कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि जैसे आपने सपना देखा, आपको पता होता है कि मैंने क्या देखा। तो ऐसे ही उस पे फिर मेरे पीछे कोई आदमी है, उन्होंने पूछा ये कौन है, मैंने कहा घर का नौकर है। अच्छा। तो वो मैं भाग रही हूँ, और अच्छा, वहाँ तक आप जैसे अब मनोमस्तिष्क से आप पहुँच गई थी? हाँ जी, कि ये लड़की मैं ही हूँ। हाँ जी, घर से भाग रही हूँ जी, खदेड़ने वाला घर का ही नौकर है जी, और यह हमें मार डालेगा या हमारी आबरू लूट लेगा जी, कुछ ऐसा। हाँ जी। फिर आप भाग रही हैं? मुझे था कि या अगर इसके हाथ आ गई तो भी मैं फंसी, अगर मैं ऊपर पूरे इमोशन में बता रही थी। हाँ। और मैं एक पूरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई। अच्छा। और अगर फिर मैंने वहाँ से मैं कूदी, जैसे मैं कूदी हूँ। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं था, या तो उसके हाथ में जाती, हाँ जी, या फिर कूद करके जान दे दूँ। तो मैंने ऑप्शन ये चुनी कि मैं वहाँ से कूदी, और जब कूदी हूँ तो मेरा ये इमोशन था कि ऐसे नीचे आ रही हूँ, जैसे नीचे आ रही हूँ, वो जो फियर था वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया, उसको वहीं का वहीं जम गया, और मैं फर्श पे आके, वहाँ कितनी ऊंचाई हो रही होगी, और वहाँ आके मैंने जान दे दी। अच्छा, जब तक जैसे कूदना, यहाँ तक तो याद है जी। कूदने के बाद जो फीलिंग हुई डर का और वो मौत का जी, वो सेम फीलिंग जो प्लेन के लैंड करते हुए होती है, वो वाली फीलिंग थी। अच्छा, उसके बाद आप आ गई नीचे? जी। फिर जीवन लीला समाप्त हो गई? जी। और मैंने देखा कि उसमें से एक ज्योति निकल गई, वो ज्योति। अच्छा। जी, मतलब आत्मा वहाँ से बॉडी वहाँ की जी, वहीं पड़ी है, बॉडी वहीं थी। तो फिर इस जो पास्ट लाइफ था जी, उसका आकलन करने के बाद, उसका समाधान करने के बाद, वह जो डर था प्लेन में बिल्कुल नीचे जाने का, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, दीदी ने, सरोजनी दीदी ने, अब तो ट्रैवल करके आ। अच्छा। फिर मैं लॉस वेगस गई, वहाँ का बड़ी अच्छी जगह है, तो वहाँ जाके मैं 8 दिन रही, अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने प्रोग्राम बनाया। अब कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है, वो निकल गया। एक जन्म तो यह रहा आपका, कहीं ब्रिटिश के किसी कंट्री में आप रही। जी। किसी एक जन्म का और उल्लेख करिए।
एक और जन्म मेरा मैंने देखा था कि ये जब मैं सीख रही थी, पास्ट लाइफ का मास्टर कर रही थी, हाँ। उसमें हम एक दूसरे की जो थेरेपी करते, उसमें मैंने देखा कि मैं एक आश्रम है, बहुत बड़ा सारा आश्रम है, उसको चलाने वाली आर्य मैं हूँ। अच्छा। तो उसमें मैं तीर कमान सिखा रही हूँ और उसमें जो विद्याएं हैं वो सिखा रही हूँ और हीलिंग कर रही हूँ। जैसे वैद्य होते हैं ना, ऐसे आते हैं लोग मेरे से, उनको टच करती हूँ, वो ठीक होके जा रहे हैं। तो उसका रिलेट मैं इसलिए इस जन्म में कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं हीलर भी हूँ, मैं टीच भी करती हूँ। स्कूल के बच्चे, वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर में बाल विकास है, वहाँ हर संडे जाके उनको मेडिटेशन सिखाती हूँ। तो इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि ये पूर्व जन्म से ये चीज़ें हम संस्कार के रूप में लेके भी आते हैं, ये पॉजिटिव है। तो ये इसको मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ें मुझे बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। अच्छा, उस जन्म में जो आप थी जी। और यह सब चीज़ें जो थी आप ठीक करती थी और वो गुरुकुल जैसा रहा होगा कुछ ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। तो इस जन्म में जो वर्तमान जीवन आपका है, तो आप जल्दी सीख गई उसको? जी बिल्कुल। क्योंकि जो पूर्व में आपको सब आता था वो जल्दी जल्दी मानस पटल पर आ गया। हाँ और जी। इस जन्म में आप कर रही हैं। जी ये बिल्कुल। रेकी क्या है? रेकी को थोड़ा सा रेकी है, ये नेचुरल हीलिंग है। जी। जो मैं इंग्लिश में इसको मैं कहती हूँ कि इस अनकंडीशनल कंडेंस्ड लव, मतलब कि जो जैसे माँ का बच्चे के साथ प्यार है ना, ऐसा प्यार है ये। जी। ये क्या करता है, ये हील करता है। माँ की गोदी में आते ही बच्चा कैसे एक सेटिस्फेक्शन सी महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, सिक्योरिटी महसूस करता है। रेकी की हीलिंग ये है कि ये इस हीलिंग से, इस नेचुरल हीलिंग, यूनिवर्सल हीलिंग है ये। इसका अगर आप देखें, जो हमारे देवी देवता भी आंखें मूंदे हुए ध्यान लगाए हुए हैं, शंकर भोलेनाथ, किसका ध्यान लगाए? वो नेचर ही है, उस शक्ति का ध्यान लगाए हुए हैं, जिसके ज़रिए फिर हम हाथ से एक इसकी टेक्निक है, इनिशिएशन होती है और इसको सिखाया जाता है रेकी में। थोड़े समय में कुछ बताया जा सकता है? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है जी, मुझे भी एक मरीज मान लिया जाए। जी। मरीज सभी हैं किसी न किसी रूप में। जी जी। मानसिक हैं, शारीरिक हैं। जी तो मुझे भी किसी तरह का मरीज मान लिया जाए। जी। हमारा इलाज कैसे करेंगी? जैसे क्या है उसमें? मैं जैसे, अगर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है कि मैं आपके पास आपको कहूँगी कि आपके 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। ये चक्र ऐसे है जैसे एक पाइप से पानी बाहर जा रहा है ना। तो अगर वो ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा कि हर चीज़ रुक जाएगी। ऐसी जो एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर है वो रुक जाता है। तो 7 चक्रास पे मैं आपको हीलिंग दूंगी। पहला है यहाँ सहस्त्रार चक्रा। हाँ जी, सहस्त्रार चक्रा। इसके 1000 पेटल्स होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध में देखा ना, वो खुले हुए हैं, ये पेटल्स हैं, सारे पत्तियां हैं जो। और ये है आग्नेय चक्र है, ये वाला। हाँ जी, चंदन लगाते हैं। हाँ जी, आग्नेय। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है चंदन लगाने का? इसको ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखते हैं। गर्म होता है। हाँ जी, फिर गुस्सा उसा कम आएगा, माथा गर्म होता है। हाँ जी। और फिर ये है विशुद्धि, तो यहाँ किया जाता है। और ये हार्ट चक्रा, इसको अनाहद चक्रा है, इन सब अनाहद। फिर मणिपुरा से 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान है। और फिर मूलाधार टिप, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती, ये असली पाइप है। यहाँ से एनर्जी का फ्लो हमारी सारी वेन्स को मिलता है। अच्छा। नर्व्स हैं, सेल्स हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डीएनए, टिश्यूज, सबको एनर्जी यहीं से मिल रही है। तो जैसे आपका पावरफुल लाइन है। तो मैं, अगर आप मेरे पास आए हो तो मुझे आप बोल रहे हो कि क्विकली कोई हीलिंग कर दो, तो मैं आपके 7 चक्रास पे 5 मिनट में हीलिंग कर दूंगी और ये फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। करूँ? अभी करूँ? तो ठीक है।
आंखें बंद करके थोड़ा शांति का अनुभव करें। आप आंखें खोल सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे लास्ट वाले 2 चक्रास पे, क्योंकि आप उधर थे तो मैंने डिस्टेंस से करी। ये आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, मैं अमेरिका में, आप बोलो मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा हीलिंग कर दो, वहाँ से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस से भी होती है, क्रिस्टल से भी होती है, और ये साइकिक सर्जरी भी होती है। अगर किसी को गहरी कहीं अंदर से पेन है तो वो सर्जरी भी की जाती है इसकी। डिस्टेंस से भी, दूरी से भी किया जाता है। हाँ जी जी। अच्छा, दर्द अगर है जी और सारी दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है जी, तो पास्ट में अगर जाएंगे तो उसके मूल में क्या हो सकता है? उसके मूल में कहीं ना कहीं, जैसे किसी के पीठ पे अगर दर्द है, किसी को या तो वो ऊंचाई से कहीं गिरा पास्ट में, या किसी ने किसी चीज़ से उसको प्रहार किया उसके ऊपर, तो वो दर्द इतनी अंदर रह जाती है कि उससे उसकी मौत हुई होगी। इसीलिए कहते हैं जो लास्ट टाइम होता है ना मनुष्य का, लास्ट जो मरने से पहले, वो चीज़ें, उसके जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट्स होती हैं, जो सोचता है वो रह जाता है साथ में। तो ये वही पास्ट में जाके उसको हील करते हैं। हम पूर्व के जन्म में कोई जानवर थे, कोई पक्षी थे, कोई जीव जंतु थे, कोई मनुष्य थे तो फिर स्त्री थे कि पुरुष थे, और कहाँ जन्म हुआ था, ऐसे सबको जानने की होगी। हाँ जी, सबको जाना जा सकता है, लेकिन ये मेरा मानना ये है कि मनुष्य का ही जन्म लेता है। अच्छा। अगर आप कर्म के सिद्धांत को मानते हो, अगर आपने मेरे $100 देने हैं, 100 रुपये देने हैं, तो मैं 100 रुपये वापस आपको जानवर बन के तो नहीं ना दे सकती। तो अगर कर्म के सिद्धांत को मानोगे तो मनुष्य का जन्म लेता है, जानवर का लेता है। विभा दीदी, अगर मानस पर जाएं, हो सकता है मानस आपने कम पढ़ा हो, क्योंकि आपका वैज्ञानिक और यह सब धर्म और विज्ञान के साथ आप चल रही हैं जी, और दोनों का समन्वय है जी। अब बाली से भगवान राम ने कहा जी, अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हें अजर अमर कर देता हूँ जी, और सुन बाली कह कृपा निधाना। बाली से भगवान राम ने कहा कि अचल अजर अमर कर देता हूँ जी, और तुम जियो ना, चलो। तो बाली ने कहा, एक लाइनें बताता हूँ कि उन्होंने कहा, जे योनि जन्मो कर्म बस, यह तो कर्मों के आधार पर हमें योनि का निर्धारण होगा।
जी। हम बंदर होंगे, भालू होंगे, मनुष्य होंगे, जीव जंतु होंगे, कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगे। तो बाली ने यह कहा कि यही योनि जन्मो करम बस, श्री राम पद अनुराग हूँ, मतलब आपके चरणों में स्थान मिले, चाहे जो भी योनि मिलेगी वो कर्मों के आधार पर मिलेगी। हाँ जी, उसके जी हाँ उसके मैं आपकी बात इसको ऐसे लूँगी कि इंसान है लेकिन उसकी वृत्ति जो है, उसके संस्कार कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह है, तो वो जीवन कुत्ते बिल्ली का जी रहा है। अच्छा, कि इसीलिए उसने मनुष्य के लिए कहा है कि मेरा ऐसा संस्कार बना रहे कि मैं मनुष्य की वृत्ति में रहूं। बात वही है, लेकिन उसको कुत्ते की योनि नहीं उसने कहा मेरी कुत्ते जैसी वृत्ति ना हो, मैं भालू जैसा या बंदर जैसा ना बन जाऊं। बंदर क्या करता है, उसका काम है उछलना। जी। तो ये मैंने इसका भाव ये लिया है। छीनना, झपटना, जी हाँ जी, करना, जी हाँ जी, जी जी। इससे पुराने रोग भी समाप्त किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। और इसके लिए इसमें ये मैं कहूँगी कि हीलिंग अगर करनी है तो इसके लिए अपने अंदर हीलर वही बन सकता है जिसके अंदर प्यार बहुत है, संस्कारों को ज़िंदा रखना। अमेरिका में रहते हुए भी हमारी हर ट्यूसडे को हमारे घर में 4 जनरेशन हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मेरे मदर भी आते हैं, मेरा बेटा भी आता है और मेरा ग्रैंडसन भी आता है। चारों जने हर ट्यूसडे बिना पूछे हमारा डिनर मैं कुक करती हूँ, ये उन्होंने पूछना नहीं होता कि हम आए या ना आए। चारों ने हम 4 जनरेशन बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं अमेरिका में। तो वो क्या है, प्यार बढ़ेगा। तो यह भारतीय संस्कृति ये का एक उदाहरण है जो यहाँ बिल्कुल भीतर तक धारण किया था लोगों ने। वहाँ यह चीज़ें नहीं है लेकिन आपने उसको धारण किया और उसको मेंटेन रखा है। मेरा छोटा सा जो ग्रैंडसन है 2.5 साल का है, वो उसका सेंटेंस होता है दादी एवरीबडी इज ईटिंग, कि हम इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। वाह, वाह, वाह। तो ये संस्कार किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी को पहल करनी पड़ेगी। यही हमें देख के कई लोगों ने ये कहा कि हाँ हम भी अपने बच्चों को कहेंगे वीक में 1 दिन आओ। और हमने वीकडे इसीलिए चुना है, शनि इतवार नहीं चुना, क्योंकि बच्चे को आज़ादी भी दी। आप वीकेंड 5 दिन काम करते हो, शनि इतवार आप अपना जो मर्ज़ी करो। मंगल इसलिए क्योंकि वो नॉनवेज उस दिन नहीं खाना होता उन्होंने, तो नॉनवेज ना खाएं। मैं तो वैसे भी मैं तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाती, प्याज लहसुन भी नहीं खाती, तो इस वजह से मेरे घर में तो ऐसा ही खाना बनता है। और इससे उनको ये होता है कि ये वाला खाना भी वेजिटेरियन भी टेस्टी है, इसको भी हमें खाना है। तो ये परंपरा हमें खुद को करनी पड़ेगी। ये नहीं फ़र्क पड़ता आप अमेरिका में हो, जापान में हो, कहाँ हो, ये संस्कार हमें खुद ही रखने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हम एक छोटा सा तीसरा एपिसोड भी करेंगे। मन हमारा भर नहीं रहा है और अनुरोध करके एक छोटा सा तीसरा भी रहेगा। तो विनम्रता के साथ अंतिम सवाल यह करते हुए, अगर इस तरह के पीड़ित लोग हैं जी और आपसे संपर्क करना चाहें, जी क्या रास्ता हो सकता है? ज़रूर करें, मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। ऐसे विदेशों में मैं बहुत फोन जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में कहते हैं सर डिलीट करवा दीजिए। नहीं जी, ये सृष्टि के पास बहुत कुछ है देने के लिए। मैं तो एक टूल हूँ। मैं अपने आप को, पानी नल में से निकलता है, नल का रोल कुछ नहीं है, पानी को पूजा जाता है, देने वाले वो हैं, मैं एक टूल हूँ बस। मैं तो यही कहती हूँ, मेरी दुआ भी भगवान से यही है, बस पकड़े रखना मुझे, मेरे से जो मर्जी करवा लो जी। तो हम मेल भी शामिल कर देंगे, मेल जी हाँ जी होगा जी जी, देखना और फिर उसका जवाब देना। हाँ जी, और नंबर भी हम जी व्हाट्सएप नंबर हम शेयर करें। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। सादर नमस्कार। नमस्कार।